ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आफिर आओ। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट का एक बहुत ही एक स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और वो मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब शिफ्ट हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड कब शिफ्ट हो रहा है। क्या बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया है, क्या बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। तो ये चीज़ें लेके ना सबसे ज़्यादा हमें मार्केट में कंफ्यूजन आती है। सो दैट्स वाई हम लोग गलत ट्रेड लगाते हैं और मार्केट हमारी हमेशा हम लोग देखते हैं कि हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाना मार्केट स्टार्ट कर देती है। सो इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए, इस चीज़ से आप लोगों को बचाने के लिए ये मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो जिससे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एटलीस्ट क्लियर रहेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मार्केट में दो सिनेरियो आजकल बहुत उठते हैं जिसमें हम एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, और एक हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। सो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपका, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पर और चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है आज की। सो लेट्स सी, देखते हैं इससे आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जब आप इस तरह से मार्केट का ट्रेंड रीड करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट विद मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड। सो यहाँ से ट्रेडर आपको मैं दिख रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम बना के रखी हुई है, ये एक ड्राइंग बना रखी है जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे मूव कर रहा है, राइट। अच्छा, इसके अंदर ना हमें फिर एक ये देखना है कि मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, एक लोअर हाई लगाया, देन फिर मार्केट लोअर लो लगा के गई, फिर लोअर हाई, देन फिर लोअर लो लगाया और मार्केट इस तरह से अपना बेरिश ट्रेंड चलाती हुई जा रही है, राइट। सो ये लोअर लो, लोअर हाई कंफर्म किस तरह हो रहे हैं, इसके अंदर क्या सिनेरियो देखने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखते हैं। मार्केट ने जब भी एक लोअर लो बनाती है मार्केट, और मार्केट एक लोअर हाई बनाती है, जब तक मार्केट अपने इस लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं करती नीचे की तरफ तो आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता मजीद डाउन की तरफ। ठीक है, जब तक मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी तो पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि मार्केट ऊपर जाके अपने इस हाई को भी तोड़ सकती है, या फिर मार्केट यहीं पे रेंज करके आने वाले वक्त में इसको तोड़ेगी तो आपको कंफर्म होगा कि आपने अब जो ट्रेड लेनी है, सॉरी, वो सेल साइड पे ही प्ले करनी है। ठीक है, ये मार्केट का इंटरनल ट्रेंड होता है। इंटरनल ट्रेंड के अंदर मार्केट को आप कभी भी इस तरह मत देखा करें कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो या हायर हाई लगाती हुई जा रही है। जब तक मार्केट अपनी जो लास्ट लोअर हाई पॉइंट होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ ये आपका लोअर हाई पॉइंट था, जब तक ऊपर की तरफ आपका ये पॉइंट ब्रेकआउट नहीं होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का जो चौक है वो हो चुका है, या मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो अपसाइड पे हो चुका है। अभी तक मार्केट इस लो से लेकर इस हाई तक की रेंज के मिड में घूम रही है। सो इसको हम देखकर ये बोलेंगे कि मार्केट इसके जो मिड में मूव कर रही है, मिड की ट्रेड तो करेंगे इसमें, लेकिन मार्केट की जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे है और हमें जो ट्रेड करनी चाहिए वो सेल साइड पे ही ज़्यादा प्ले करनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर मैं आपको कुछ वो पैटर्न शैटर्न नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग का स्टाइल बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग की किस तरह जाती है। अभी हम इसको चल के रियल चार्ट पे भी देखेंगे और सारे कैंडलस्टिक वगैरह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट एक लोअर लो बनाती है, देन मार्केट अपने इंटरनली ट्रेंड को प्ले करती है और इंटरनल ट्रेंड को प्ले करने के बाद मार्केट उसका ब्रेकआउट ले लेती है सेल की तरफ। इसको आप कह सकते हैं कि आपकी असेंडिंग करेक्शन भी हो रही है, इसको असेंडिंग करेक्शन भी बोला जाता है। इसी के अंदर आपके ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें फिर हमें फाइंड करनी होती हैं। देन मार्केट एक लोअर लो लगाती है, लोअर लो लगाने के बाद अब आपको ये मालूम है कि ये पता है आपको इस चीज़ का कि मेरा जो लोअर हाई पॉइंट है वो ये वाला है, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो मेरी रेंज है वो सेल के अंदर ही वैलिड है। ठीक है, ये रेंज पूरी मेरी सेल के अंदर वैलिड है, तो आप इस पूरे एरिया में मार्केट के सेलर बन के बैठोगे, ना कि बायर। हाँ, अगर आपने बाय भी ट्राई करना है, लेट्स से यहाँ से जो आपका पैटर्न बन के आपको शो हो रहा है कि मार्केट ने ये 1 2 और 3 किया है, मार्केट डबल बॉटम लगा रही है, आप बाय कर भी रहे हो, तो आपका टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, लास्ट लोअर हाई लास्ट सप्लाई जोन तक, और वहां से आप इसका सेलर ही बनना है इस एरिया के ब्रेकआउट तक। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं लेती या मार्केट इसका लो टेस्ट नहीं करती, लोअर लो का लास्ट, तो आप इसके सेलर बन सकते हो।
सो मार्केट में यहाँ से फिर आपको वही नज़र आ रहा है दोबारा से कि मार्केट ने एक लोअर लो लगा रखा है, एक लोअर हाई लगा रखा है, देन मार्केट एक और लोअर लो लगाने गई और मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया। अब ये सारा इंटरनल ट्रेंड है, इस इंटरनल ट्रेंड के अंदर मार्केट सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन देती है। मैं अगर इसकी सिंपल सिंपल यहाँ पे ऊपर से ड्राइंग करूँ तो आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, देन एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो और यहाँ पे चौक हुआ है, राइट? इस तरह अगर मैं सिंपली बताऊँ आपको सिंपल लाइन के ऊपर तो ये तो आपको इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन मार्केट कभी भी इस तरह मूव नहीं करती। मार्केट की मूवमेंट जो नीचे हमने रेड लाइन से ड्राइंग कर रखी है, मार्केट हमेशा इस तरह इस सिनेरियो के अंदर मूव करती है। तो इस सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडर को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे क्या करें। सो ये लोअर लो लगने के बाद मार्केट में आपको नजर आ रहा होगा कि शॉर्ट टर्म एक बुलिश ट्रेंड चला, इंटरनल ट्रेंड जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। मार्केट ने हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई लगाया। इसको हायर हाई बोलेंगे हम, तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई लगाया, फिर ये मार्केट ने एक हायर लो लगाया इधर और जाके मार्केट ऊपर अपना हायर हाई लगाने में कामयाब हुई। तो आप इट्स मीन कि इस डिमांड से यहाँ से मार्केट को बाय साइड पे प्ले कर सकते हो। कहाँ तक? जहाँ तक मार्केट आपके प्रीवियस लोअर हाई तक टैप या आपके पीओआई जो होता है आपका पीओआई, वहां तक मार्केट टैप नहीं ले रही। अब पीओआई पे टैप लेने के बाद मार्केट जब भी ऊपर आती है तो आप पीओआई के टैप पर मार्केट के बायर सॉरी सेलर बनने की कोशिश करते, ट्राई लेते हो और कोशिश करते हो इसके अंदर कि मैं इसका सेलर बनूं और सेल साइड पे मार्केट को प्ले करूं। बिकॉज मार्केट जब भी आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका मेजर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सो आप उसके अंदर जाकर छोटा टाइम फ्रेम की एंट्री फाइंड करते हो और वहां से मार्केट की जो मेजर टाइम फ्रेम का जो लास्ट स्विंग लेवल या स्ट्रक्चर लेवल होता है वहां तक मार्केट को प्ले करते हो। अब मार्केट इस बार क्या करती है कि मार्केट ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद मार्केट रेंज करती है, रेंज के बाद को ब्रेकआउट कर देती है दोबारा नीचे की तरफ अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का, इसको मिनी स्ट्रक्चर आप कह लें, माइक्रो स्ट्रक्चर कह लें, नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको काम का पता होना चाहिए, काम किस तरह चलते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। जब आपको इसकी नॉलेज होगी ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से प्ले करता है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, तो आपको स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं आएगी। फिर ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग ये जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है, स्ट्रक्चर मैपिंग को देखकर आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ये लोअर लो, लोअर हाई, देन मार्केट ने ये लोअर लो लगाया। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट बेसिकली उसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जब भी मार्केट एक लो ब्रेक करे, चाहे वो एक कैंडल से हो या एक पिप से हो, तो वो लो ब्रेकआउट कहलाता है, उसको लो ब्रेकआउट ही बोलेंगे हम। चाहे उसके अंदर छोटी सी रिट्रेसमेंट आए, चाहे बड़ी मेजर रिट्रेसमेंट आए, चाहे मार्केट लो लगाकर ऊपर की तरफ जाए और फौरन ही इसको ब्रेकआउट कर दे, तो मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, एक लोअर हाई लगाया, देन मार्केट का लोअर लो। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि लोग इस जगह पे फंसते हैं, इस जगह पे ट्रेडर फंसते हैं और वो मार्केट को शॉर्ट 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 और शॉर्ट करते रहते हैं और मार्केट ऊपर से ऊपर जाती रहती है रिट्रेसमेंट देने के बाद। तो ये लोअर लो लगने के बाद जब मार्केट ये वाला लोअर हाई लगाती है लास्ट, तो आप इसको मार्क करके रखा करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे रेंज के अंदर मेरी जो ट्रेड बनेगी वो सेल साइड की बनेगी। आप ऊपर आने के बाद यहाँ से इसको सेल लेते हो, सेल करने के बाद मार्केट क्या करती है, अपने लास्ट लोअर हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट करती है, तो वहां पे आपका क्या बनता है, जो ब्रेकआउट होता है उसको आप बोलते हो चौक, चेंज ऑफ करेक्टर, या चौक अगर आप नहीं बोलते, एक ओल्ड वर्ल्ड में एक नाम यूज होता था पहले, जिसको मोमेंटम शिफ्ट या स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता था। सॉरी, स्ट्रक्चर शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट तो आपका मोमेंटम चल रहा होता है उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता था। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करके गई और मार्केट ने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर अपना बुलिश साइड पे कर दिया। तो आपके पास अब हायर हाई और हायर लो लगने स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो गया। मार्केट अब इस एरिया पे कोई रिएक्शन नहीं करेगी, जो ये वाले एरिया बने होंगे तो लोग इनको देखकर शॉर्ट करते रहते हैं और मार्केट उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती रहती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता
कि मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, हालांकि हम तो हर रेजिस्टेंस लेवल से इसको शॉर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये ट्रेडर्स एक आपका कह लें कि शॉर्ट्स ही मैंने एक वीडियो आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर बनाई है। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ इसको हम चल के चार्ट की तरफ देखते हैं, ताकि चार्ट की तरफ देख के हमें आइडिया हो कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस फेवर में मूव कर रहा है और किस तरह से हम उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, राइट। तो गोल्ड की चार्ट की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स हमारे मेरे भाई ट्रेड करते हैं मार्केट में। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट। ब्लैक कलर कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी से नज़र आए, राइट। और पेन का कलर कर लेते हैं हम अपना वाइट। तो यहाँ से आपको एक H1 का ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। M15 की बात कर लेते हैं। ये M15 का लेट से आपके पास स्ट्रक्चर है। M15 का स्ट्रक्चर आपका क्या चल रहा है? M15 का स्ट्रक्चर आपके पास आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मार्केट एक बुलिश साइड पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जा रही थी और यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड आपका चल रहा था, राइट। इस एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रीवियस इसी जोन में कुछ नहीं है, तो इस जोन से पहले पहले आप यहाँ से देखें तो मार्केट का लोअर लो लोअर हाई किस तरह लग रहा है। सो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर सेल की तरफ लिया बॉटम पे, राइट। ये स्ट्रक्चर बॉटम की तरफ लेने के बाद मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से इसका बॉस लिख देते हैं हम। बॉस होने के बाद मार्केट ने एक और लो लगाया, ये वाला, और मार्केट ने उसका स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट किया। अब आपका लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एरिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। आपका लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इस लो के ऊपर जाके मार्केट ने शिफ्ट कर लिया है। अब आपको ये पता है कि मेरे पास लास्ट लोअर लो पॉइंट कौन सा था। लास्ट लोअर लो पॉइंट मेरे पास ये वाला था, फिर लोअर लो पॉइंट ये वाला बना, फिर लोअर लो पॉइंट ये वाला बना। तो ये वाला लोअर लो बनने से पहले आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि आपका लास्ट लोअर हाई पॉइंट कौन सा होता है। या इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपके दो लास्ट लोअर लो के मिड का जो पॉइंट होगा, जो सबसे हाई होगा, वो आपका लोअर हाई पॉइंट होगा। तो ये आपका लोअर हाई पॉइंट ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस लोअर लो और इस लोअर लो के मिड में है, तो इसको हम लोअर हाई मार्क कर सकते हैं। तो इस एरिया के ऊपर, इस लोअर हाई के ऊपर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि मेरा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट यहाँ पर है। मार्केट जब इसका ब्रेकआउट लेगी तो मार्केट आपकी बुलिश साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सो ये जो आपका चौक का एरिया है, हम इसको चौक मार्क करते हैं। चौक मार्क करने के बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी यहाँ से मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बना के काफी टाइम तक उसमें रेंज करती रही और मार्केट ने ऊपर की तरफ उसका ब्रेकआउट ले लिया जाकर। ये ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट ने भी पूरी रेंज, जाहिर है इस लो से उठकर मार्केट गई है, जिसने ये वाला हाई तोड़ा है, अपना लोअर हाई पॉइंट। सो इस लो से लेकर ये वाला हाई मार्केट के पास पूरा एक स्ट्रक्चर का कह लेंगे बाइंग रेंज है। इस पूरे एरिया में से मार्केट आपकी कहीं से भी बाय हो सकती है। तो ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर चौक चौक होने के बाद अब आपके पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ वैलिड है। मार्केट जब इस एरिया को तोड़ेगी तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर किया है और मार्केट यहाँ से अपनी बाय साइड पे मूव हो सकती है। जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ किया तो इसका फिर लास्ट लो पॉइंट कौन सा आया और हाई पॉइंट कौन सा आया? मेरे पास लास्ट हाई पॉइंट ये वाला आता है और लास्ट लो पॉइंट मेरे पास ये वाला लो निकलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसका भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले लिया है। सेम सिनेरियो आपके पास फिर ये वाला लो है और फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इधर की तरफ हो गया ऊपर की तरफ। तो मार्केट ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह इस तरह से अपने परफॉर्म करती है। अब जब आप स्ट्रक्चर की मैपिंग इस तरह से करेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त के अंदर स्ट्रक्चर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के ऊपर चलते रहेंगे। अच्छा, कैंडलस्टिक की वीडियो दरमियान में पेंडिंग रह गई हैं, मैं उन्हें भी क्लियर करता रहूँगा साथ साथ। और आप लोगों को ये स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, आरएसआई, लिक्विडिटी जोन्स, ऑर्डर फ्लो, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन एरिया, अनमिटिगेशन एरिया, सारे हम इसके अंदर रिफाइन करेंगे और अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके ऊपर हम चलेंगे। ओके ये ट्रेडर्स, दुआओं में याद रखिएगा
इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको वॉच करें बार-बार, जिससे आपकी माइंड में जो भी क्वेश्चंस हों वो क्लियर हों। अगर उसके बावजूद भी क्वेश्चंस रह जाते हैं माइंड के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उसका। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसके ऊपर अच्छे रिस्पॉन्स होंगे, अच्छे लाइक्स होंगे, अच्छी व्यूअरशिप होगी इस वीडियो के ऊपर, देन मैं आपको फर्दर स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर चलूँगा वीडियोस बना के। वरना अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आए तो मैं फिर इतनी मेहनत दोबारा नहीं करूँगा। और कह लें कि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो दोबारा मैं नहीं बनाऊँगा फिर इसको लेकर, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिले इसके ऊपर। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल कल की लाइव स्ट्रीम पर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।